नमस्कार। मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव को कुछ महीने बाकी है, लेकिन बुरहानपुर जिले में जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर पोस्ट चल रही, यहाँ पर दावेदारी की, जिस प्रकार की लिस्ट बढ़ते नजर आ रही है। आज हिंदू जागरण मंच के संयोजक प्रियंक सिंह ठाकुर हमारे साथ में, हमने सोशल मीडिया पर देखा कि यहाँ पर प्रदेश के महामंत्रियों से मुलाकात करके दावेदारी प्रस्तुत की। तो भैया बताया अभी किस प्रकार से यहाँ पर आपने दावेदारी कर रहे हैं? मैं विगत कई सालों से हिंदू संगठन का कार्य करते आ रहा हूं और चूंकि हिंदू संगठन का कार्य, सामाजिक कार्य 2 दशकों से जिले के अंदर चालू था, तो इस बार युवाओं ने, खास करके हमारे पूरे कार्यकर्ता जो पूरे जिले में हैं, ब्रह्मपुर विधानसभा में हैं, सभी का ये कहना था कि कुछ क्षेत्र का डेवलपमेंट अगर और तेजी से करना है, हिंदुत्व की बात करना है, तो आपको आगे आना चाहिए। कई माह से जब ये कार्यकर्ताओं की मांग बढ़ती गई, तो इसको देखते हुए हाल ही में भोपाल जाना हुआ और वहाँ प्रदेश संगठन मंत्री जी हिरानंद जी शर्मा, प्रदेश महामंत्री जी कविता जी पाटीदार, भगवान दास जी सबनानी और प्रदेश अध्यक्ष जी तो अभी संसद चल रहा था तो मिले नहीं। बाकी सभी जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, सभी को जो अपनी कार्यकर्ताओं की मांग है वो मांग बताते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया। अभी जिस प्रकार से यहाँ पर महेश सिंह चौहान भी दावेदारी कर रहे हैं, आप भी दावेदारी करें, लेकिन जितने भी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रम में आप सम्मिलित होते, तो आप चुनाव आखिर लड़ कौन रहा है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। अगर आप कांग्रेस पार्टी को देखेंगे तो वहाँ पे आप पूरे जिले में, पूरे विधानसभा में घूमिए, आपको सिर्फ 1 या 2 नाम लोग खुद ही बोलेंगे कि या तो ये लड़ेगा या ये लड़ेगा, 2 नामों में से बोलेंगे। लेकिन देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी की विशेषता यह है कि यहाँ कैंडिडेट्स की लाइन लगी हुई है। नहीं, मैं जिले लेवल की बात कर रहा हूँ। जिस प्रकार के जिले लेवल पर धार्मिक कार्यक्रम में आप लोग दोनों भी कहीं ना कहीं संगठन के लोग एकत्रित नजर आते हैं, फिर अब दोनों अलग अलग दावेदारी कर रहे हैं, तो अगर उनको टिकट मिलता है या आपको टिकट मिलता है तो किसको आप समर्थन करेंगे? देखिए, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि ब्रह्मपुर जिले के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं और आप केवल एक की बात नहीं है, और जितने भी रहते हैं हम तो केवल कार्यकर्ताओं की मांग लेते हुए आगे बढ़े हैं और बाकी हमारा समर्थन है और इससे कोई दोस्ती दुश्मनी कोई टूटती नहीं। पर कार्यकर्ता में एकत्रित एक पर्टिकुलर आदमी का नाम बोल रहे हैं तो मैं तो उनके साथ रहता ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वो मेरे साथ रहते हैं और भी सारे दूसरे हमारे तमाम नेता हैं जिनके साथ हम रहते हैं, तो इसमें कोई नहीं। अभी तक पूरा मंच, हाँ देख रहे कि हर मंच पर कहीं ना कहीं आप दोनों सम्मिलित रहते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं शहर में भी आवाज उठ रही, शहर में भी बात हो रही, इसको लेकर मैं बात रख रहा हूँ। आगे भी हम साथ में ही रहेंगे, दोनों में से किसी को भी अगर टिकट मिलता है? बिल्कुल रहेंगे, साथ में रहेंगे। अच्छा, अभी क्या मुद्दे रहेंगे आपके? जिस प्रकार से यहाँ पर विधानसभा चुनाव लड़ने की आप बात करें, लेकिन क्या जमीनी स्तर के मुद्दे क्या रहेंगे आपके? देखिए, डेवलपमेंट जैसा मैंने आपको बताया उसकी बहुत अति आवश्यकता है हमारे विधानसभा में। दूसरा कि रोजगार, आप स्वयं पत्रकार हैं और आप जाके देखिए कि रोजगार जो है अपने जिले के अंदर कुछ भी रोजगार, विधानसभा के अंदर कुछ भी रोजगार के अवसर दिए नहीं जा रहे हैं। तो मुख्य मुद्दे यही रहेंगे और साथ में ये है कि हिंदुत्व की हानि जहां कहीं भी होती है तो हम तो हिंदू संगठन से आए हैं और अब की बार संगठन की बारी, ऐसा सोचते हैं तो वो हमारा सर्वोपरि रहेगा, उसको भूलेंगे नहीं। नहीं, हिंदुत्व की बात की जाती है, लेकिन मुद्दे तो जिस तरह के जनहित के मुद्दे होना चाहिए। यहाँ पर आए दिन रोड दुर्घटनाओं में हर दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी के घर का चिराग बुझ रहा, ताप्ती मिल बंद पड़ी हुई है, ताप्ती नदी के अंदर गंदे नाले का पानी डाला, इनके लिए क्या आंदोलन किया अभी तक आपने? इसके लिए तो आप जो सत्ताधारी हैं उनसे अगर ये सवाल पूछें कि इतने गड्ढे हैं, रोजगार के अवसर नहीं है, ताप्ती मिल हो या कोई भी कारखाने हो, उद्योग नगर के हाल आप जाके देख लीजिए क्या है, तो ये वो अच्छी तरीके से इसका जवाब देंगे।
जब हम अगर इसमें आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का और सभी कार्यकर्ताओं का अगर आशीर्वाद प्राप्त होकर अगर विधानसभा में हम जाते हैं, तो आपने जितने मुद्दे बोले इन सब का हल डंके की चोट पे किया जाएगा। मुद्दे आखिर आप क्या बुनेंगे? जिस प्रकार से बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है यहाँ पर, बेरोजगार लोग काफी कहीं ना कहीं नशे का सेवन करते हैं। अब जिस प्रकार की घोषणा शिवराज सिंह चौहान ने आते तो बंद कर दिए, लेकिन अब कहीं ना कहीं ढाबों पर भी कहीं ना कहीं अवैध शराब बेची जाएगी। इस तरह से युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं बर्बाद होते जा रही है। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और जिस प्रकार से आपने स्वयं बताया कि अहाते बंद कर दिए गए, बहुत माताओं बहनों के लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार के जो जनहितैषी निर्णय माननीय शिवराज सिंह मामा जी ले रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पे भाजपा को कहीं ना कहीं इस पे एज मिलेगा, फायदा मिलेगा। आखिर जमीनी स्तर के मुद्दे, और मैं चाहता हूं कि आप क्या, अगर विधानसभा चुनाव लड़ने जाएंगे तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाना पड़ेगा और जनता से कहीं ना कहीं वादे करना पड़ेंगे, क्योंकि हिंदुत्व के नाम पर तो चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। नहीं, हिंदुत्व के नाम पे चुनाव की तो हमने कभी बात करी नहीं है। हम बोल रहे हैं हिंदुत्व सर्वोपरि। जब राम राज्य की बात करते हैं तो इसमें किसी दूसरे धर्मावलंबियों को नुकसान पहुंचाना, या अब अगर आवास योजना है तो क्या आवास योजना का फायदा केवल हिंदुओं को मिला? ऐसा नहीं है ना, सभी समाज बराबर फायदा उठाते हैं। नल जल योजना है या कोई किसी भी मुद्दे क्या लेकर जाएंगे? अब आप अगर सिर्फ एक मुद्दे की बात आप करें तो जैसा मैंने बताया, बेरोजगार। अब बेरोजगारी कैसे हटाई जाएगी? आप कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अगर आप जाओगे तो SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन का डेवलपमेंट वहां पर होता है, तो वो चीज क्या ब्रह्मपुर में नहीं हो सकती? क्या हमारे जमीन की कमी है? क्या हमारे पास रिसोर्सेज है, जमीन बराबर है। अब उसमें यह है कि जब हमारे लोग, मैं बोलता हूं कि युवा पीढ़ी भी हो गए, पुणे या मुंबई काम के लिए जा रहे हैं, मैं वो स्वर्णिम ब्रह्मपुर देखना चाहता हूं जब बड़े बड़े शहर के लोग ब्रह्मपुर में बच्चे आए, ना केवल पढ़ने नौकरी करने, और हमारे लोगों को जो नॉलेज ड्रेन बोलते हैं, मतलब यहाँ के लोग बच्चे अच्छे पढ़ जाते हैं, बाहर जाते हैं, नॉलेज। आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं अभी 18 से 20 वर्ष सरकार बनने को, लेकिन ये जो चीजें आप कल्पना कर रहे हैं कि इस तरह का होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किया ही नहीं। देखिए, किसने क्या किया अभी वो वाला तो विषय नहीं है। हो सकता है कि आगे का प्लान हो, और अगर किसी ने नहीं करा, और मैं वैसी सोच में वैसा विजन रखता हूं प्रदेश सरकार के सामने, और वो हमारे ब्रह्मपुर के लिए स्वीकृत होता है, तो सभी के लिए हर्ष की बात है वो तो। आगे और किस तरह से, अभी तो आपने जिस प्रकार की पोस्ट डाली, यहाँ पर प्रदेश महामंत्री से मुलाकात की, आगे और किस तरह से नेताओं से मुलाकात करके टिकट की मांग करेंगे? नहीं, मेरे को आश्वासन मिला है कि इस पे कार्य चालू है, और गुजरात पैटर्न जैसा आप बता रहे हैं, अभी ऑफ कैमरा जो हमारी बात चल रही थी कि गुजरात पैटर्न पे भी अगर चुनाव होते हैं, तो प्रदेश नेतृत्व भाजपा का विचार कर रहा है। अगर इस प्रकार से अगर वो नए चेहरों को मौका देते हैं, तो निश्चित तौर पे वो मैं हूं या कोई और हो, जरूर कुछ ना कुछ। आगे टिकट नहीं मिलता है तो देखिए, अब टिकट की रही बात, हमने हमारा विषय है ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने रख दिया है। अब टिकट देना नहीं देना केवल मैं ही एक, अगर टिकट नहीं देता तो फिर क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? मैं आपको वही बता रहा हूं कि मैं ही एक सिर्फ योग्य उम्मीदवार नहीं हूं, बहुत सारे ऐसे दूसरे चेहरे भी हैं। अगर कोई मुझसे भी योग्य मिलता है तो मैं बिल्कुल स्वागत करूंगा और उनका साथ दूंगा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, पुराने नेता भी है, आप हिंदू जागरण मंच से आते हैं, आप टिकट की मांग करें, तो ऐसे वो जो पार्टी में इतने वर्षों से कार्यरत है, उन लोगों को भी तो टिकट मिलना चाहिए। दशकों से हम भी हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं। हम इससे पूर्व मेरे पास संघ का बौद्धिक प्रमुख का दायित्व रहा है। मैं भारतीय किसान संघ में अभी भी जिला मीडिया प्रभारी हूं, और अनेकों हिंदू संगठनों से हम दशकों से जुड़े हुए हैं। तो सिर्फ टिकट पे अधिकार आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाजपा के ही लोगों का है। टिकट पे अधिकार अब इंदौर के जो ये महापौर बने पुष्पमित्र भार्गव जी, ये कौन सा भाजपा के थे, पर टिकट मिला ना। तो जो योग्य लोग रहते हैं
उसको हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद देती है और आगे बढ़ाने का कार्य करती है। निर्दलीय लड़ेंगे फिर अगर आप चुनाव इस तरह का भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को हमने हमारी पूरी बात, हमारे पूरे कार्य का पूरा एक कच्चा चिट्ठा पूरा दे दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि नेतृत्व सही निर्णय लेगा।